वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? आप बताएं सर, कैसे मंडे कैसे गुजर रहा है आपका? मंडे बस शुरू हो गया काम धाम से। यार वीकेंड जो है ना कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से गुजर जाता है भाई। 3 दिन का वीकेंड होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल को मैं मुस्तकिल तो छुट्टी में ही करा दो। मैं तो कहता हूँ 10 घंटे बंदा काम करे 4 दिन, तीन यार दिन करते छुट्टी। हैं, 4 10 होता है। बस 3 दिन छुट्टी। ज़रूरी है यार, मतलब काम करते करते ही बंदा ख़त्म भाई। वोट करो जल्दी से इसके बारे में। नहीं भाई, वोट क्या, ट्रम्प भाई को बताना पड़ेगा कि भाई तुम उल्टी सीधी ट्वीटें नहीं करो, ये ट्वीट करो कि अब से सिर्फ 4 दिन काम होगा। उनको ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं, उनको खाली साइन करना है। आज भी जो है सुना है भाई, वो तो इंडिया के पीछे पड़ गए भाई। वो तो अब क्या बोल दिया? आज भी सुना है, कह रहे हैं कि वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो I'm gonna raise the tariff further. क्या बात है, ट्रम्प भाई है, कुछ भी कर सकते हैं। और किसी की सुनते ही कहाँ है वो, जो उनके दिमाग में आ गया बस वही करना है। आपके पास सारी पावर है भाई, क्यों सुनना है किसी की? ये बात भी सही है। इनके पास बीरबल नहीं है, विजिबल नहीं है, एग्जैक्टली। सुनने वाला कोई बंदा नहीं जिसके मशवरे वशवरे लेंगे। बीरबल 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 अकबर बीरबल। या इनके पास नहीं है, ये अपना खुद जो मूड खुद ही आता है। बीरबल है ये। 3 AM जो मूड होता है भाई का। ऐसी पावर का नशा होगा ना, पावर का उफ। जो चाहे करो, पूरी इकोनॉमी हिला दो दुनिया की, सब कुछ। सबसे स्टॉक पहले मार्केट हिला दो, सब हिला दो। मतलब बेसिकली आपने ट्वीट किया स्टॉक ऊपर, ट्वीट किया स्टॉक नीचे, यू नो। अमेजिंग, क्या पता, ऐसी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए बंदे पे। इतनी पावर तो है ना, वो लाइक लिटरली वो रेट्स, फेडरल रेट्स गिरने वाले थे, उसने नहीं गिराए, ट्वीट कर दिया कि इतनी डीले हो गई ताकि इससे पहले कि स्टॉक गिरे, मगर गिरा जिस वो गिरना था स्टॉक गिरा भाई। फ्राइडे बहुत बुरा स्टॉक गिरा भाई। देख लो तो तुम। यू नो, हैविंग सेड दैट, बड़ा ही अजीब फ्राइडे गया भाई। बैक टू बैक पाकिस्तान 2 मैच। अरे आज तुम बात करो हाँ, इंडिया आज की पहले। शुरू करते हैं इंडिया से। सॉरी यार, कहाँ चला गया मैं। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी पहले जो मेन इवेंट हुआ है आज भाई का। मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो अच्छा हुआ, मैच पूरा कंप्लीट हुआ। मैं तो वेट कर रहा था कि भाई कब ये बैड लाइट ख़त्म हो, मगर भाई जो सिराज भाई ने किया है ना, सिराज भाई सब अगला पिछला बराबर कर दिया भाई ने। मियाँ भाई छा गए, सिराज भाई छा गए। मैं कहता हूँ ऐसी इवेंट्स है ना जो टीम का मोरल और बूस्ट होता है ना, वो नहीं कर सकते आप किसी तरीके से। फ्रॉम मैनचेस्टर स्केप टू द ओवल हाइस्ट। बिल्कुल भाई, रॉबरी थी, डे लाइट रॉबरी थी। गेम इतना आगे पीछे गया है ये वाला, और इंडिया टोटली डिजर्व्ड इट। हम जब लास्ट टाइम बात कर रहे थे, हमने कहा था इंग्लैंड इज़ ऑन द रोप्स, ऐसे पंचेस, नॉकआउट पंचेस मारो कि मैच ख़त्म करो। लेकिन फिर रूड भाई और हैरी ब्रुक्स ने जो इनिंग खेली है, उसके बाद फिर गेम पलटा। अच्छा, कैच छोड़ने के बाद तो मैं समझा भाई सारी तो बल्ली सिराज पे आ गई अब। जो कैच छोड़ के छक्का दे दिया उसने, फिर आखिर में कैच छुटा एक और। जायसवाल की सेंचुरी भी कैच छूटने से हुई थी। ठीक है, मगर ये कि अब आप सोचो, जब सीरीज शुरू हुई थी उस वक्त ये बात हो रही थी कि जायसवाल कैचेस छोड़ रहा है। हाँ, और और अब छोड़ा जा रहा है वो आखिरी मैच में हो रहा था कि हर जायसवाल के कैच छूट गए तो उसने सेंचुरी बना दी। भाई वो हर बंदे का एक ना एक कुछ होता है, और जसवाल भाई की फील्डिंग जो है वो तो बस जायसवाल भाई इट्स अ नेक्स्ट बिग थिंग। ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, बट ही हैज टू वर्क ऑन हिज फील्डिंग। जायसवाल ज़बरदस्त भाई। इतने सारे इंडियन प्लेयर्स की ज़बरदस्त सीरीज गई है ना ये। जायसवाल अमेजिंग। गिल, गेल क्या, 700 केएल 700 प्लस रन्स। केएल राहुल, राहुल एंकर भाई, एंकर बन गया टीम वॉशिंगटन का। सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर की जो कल जो इनिंग्स थी, तो वॉशिंगटन सुंदर ने जो वो छक्के मारे हैं आखिर में, जो इनिंग्स खेली है, जो रन, जो इंतहाई कीमती रन्स। उससे पहले आपके आकाशदीप की जो 60 प्लस रन बनाए उसने, ज़बरदस्त। लाइक हलक में आ गया था, वो आउट होके दे रहा था। हाँ बल्कि वो तो 50 किए उसने, तो गंभीर भाई के भी मुंह पे स्माइल आ गई फाइनली। हाँ नहीं भाई, जो बात है। और उसके बाद जो बॉलिंग करी है भाई, उफ। तीनों पेसर्स ने, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, आकाशदीप। आकाशदीप, सब ने भाई। सिराज तो पर भाई यार आप अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखो, इसमें सिराज के अलावा और जडेजा को अगर आप लेते हो, बाकी तो इतना यंगस्टर्स। एग्जैक्टली। मगर लीडिंग, इवन सिराज हिमसेल्फ हैजंट रियली डन समथिंग के, मतलब अगर आप कंपेयर करो टॉप उससे टॉप टियर में नहीं आता। नहीं, एग्जैक्टली। और जितनी बातें हो रही थी कि टीम में से निकाल दिया गया था, आईपीएल से वापस आया, फिर किया, मतलब उसके बाद इस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सब बिग डील यार। भाई सिराज भाई को हमने हमेशा नीचे रखा है, बाकी जो बड़े बड़े बॉलर्स हैं
आप बुमराह के आगे सिराज की बात ही नहीं बात करते तो हो। नहीं करते ना हम लोग जो है, और हमेशा मतलब बड़ी पिटाई भी हुई है, लीक भी रन्स भी लीक किए हैं, लेकिन भाई उससे एक चीज़ आप नहीं ले सकते कि उसका जो पैशन है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, बंदे ने मुसलसल एक ही पैशन से हर बॉल डाली है, लाइक ही वाज लाइक अब मैं विकेट लूंगा 140 प्लस क्लॉक कर रहा था भाई वो, जिस बॉल ज़बरदस्त, पे वो आउट किया है वो भी ऑलमोस्ट 145 क्लॉक की बॉल थी। बेहतरीन, मतलब लाइक ही बोल्ड हिज हार्ट आउट। मैं वो सुन रहा था उनका पोस्ट सेरेमनी, 187 ओवर्स किए हैं इसने थ्रू आउट द इनिंग्स, तो पांच सीरीज में। हमारे तो तीनों पेस मिला के नहीं कर सकते इतने जी, ओवर्स। 187 ओवर्स, आपका फास्ट बॉलर 145 क्लॉक कर रहा है भाईजान, कमर हिल जाती है। 187 किसको बोलते हैं? या 5 मैचेस की सीरीज, ट्रैवलिंग भी चल रही है, फुल पैशन। ऑब्वियसली होम ग्राउंड भी नहीं है, एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, प्रेशर अलग है। तो ऐसे मैचेस बहुत याद रहते हैं, पुराने बड़े बड़े टेस्ट मैचेस सबको याद रहेंगे, तो ये भी उनमें से एक है जो सबको याद रहेगा। ब्रिलियंट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम द इंडियन टीम, आखिरी वक्त तक लड़े, बीच में गेम निकल गया था हाथ से, लेकिन हैरी ब्रूक्स को आप मुबारकबाद दें, और उन्होंने वही अपनी बेसबॉल वाली शॉट खेली, कोई तुक नहीं थी। मैं बैठा देख रहा था, मैंने जब देखा 2-4 मारे उसने, फिर तीसरी बॉल निकल के बैट जो हाथ से निकला उनके, वो तो कैच आउट हुए थे, वो भी आउट था, वो कैच छोड़ दिया तो उसने। मैंने कहा बस ये वाकिस आ गया अपने, और वो जब आउट हुआ तो मैंने कहा बस हो गया इनका काम, अभी इनकी लाइन लग जानी है। क्योंकि रूट था उस वक्त, लेकिन मैंने कहा अब एक एंड खोल दिया। देखो यहाँ पे ना सबसे, आई मीन दिस इज़ वेयर यू कैन से लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप पुराने कितने भी मैच उठा लो, एक इनिंग बरकरार है, 2 बंदे खड़े हैं, 37 रन्स चाहिए भाई, आप उस टाइम मारते नहीं हो, आप सुकून से सिंगल डबल करते उस हो। वक्त ज़्यादा चाहिए थे जब वो आउट हुआ, लेकिन इतने नहीं थे, गेम ख़त्म करना चाहिए था। 37 पे स्टम्प्स हुआ है। हाँ उसके बाद जब ये वापस आए तो दे weren't लुकिंग द सेम, उसके मारे जा रहे हैं। भाई वो देखो ना, वो बैथल कैसे आउट हुआ है, हाँ। कितनी इडियोटिक शॉट खेली है उसने, मतलब वो लाइक उसके तो मतलब वो एकदम से पूरी विकेट छोड़ के वो 6 मारने चले गए। यप एक टेस्ट हो रहा है भाई, यप ये आजकल के T20 बैटर्स हमारे सबका ये हाल है भाई, यप। प्रेशर वैशर नहीं लिया आता इनसे, बस रिलीज शॉट मारो और निकलो, जैसे होता है ना वो बीड़ी दे के आए हुए हैं, सुट्टा लगाना जाके हाँ। जल्दी से वापस जाओ बस। और जडेजा का बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ भाई, सर जडेजा, ऑसम सीरीज़ फॉर यू टू माई, कमाल कमाल कर रहा है बंदा अभी तक। जडेजा ने तो प्रूव किया भाई, दिस वाज प्रॉबली उनको साइड में ले आके बोल दिया गया होगा कि जडेजा भाई मेक इट और ब्रेक इट, वाली सीरीज आपकी है। आई डोंट नो है नहीं भाई, लेकिन अमेजिंग, ही इज स्टिल वेरी फिट, खेल सकता है बंदा फुल, मतलब ज़बरदस्त खेल रहा है। पंत प्लेड विद अ ब्रोकन फुट, अमेजिंग सीरीज़ उसके लिए भी, जितना भी थोड़ा बहुत खेला है उसने भी खूब ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है। बेचारे वोक्स को भी आना पड़ गया आखिर में, एक हाथ के साथ स्लिंग लगी हुई थी बेचारे के। अच्छा, एक हाथ से हमारे सलीम मलिक भी एक दफ़ा इनिंग खेल चुके हैं, मगर वो हाथ बाहर था, ये बाहर अंदर था। ये अंदर था, वो उस टेक्नोलॉजी नहीं थी उस ज़माने में, ये नई 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 टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? नया तरीका था करने का, लेकिन उसको बॉल तो खेली नहीं उसने, पहले आउट हो गया। भाई वो फील्ड पे आया तो हमारे भाई ने तो खेली थी पूरी इनिंग्स भाई, मशहूर इंडिया के खिलाफ ही थी एक्चुअली वो। बहरहाल ये टेस्ट इंग्लैंड को याद रहेगा, जीता हुआ मैच आ रहे हैं। आखिर में इन्होंने पूरा मैच पकड़ लिया था, और जो वो बेस बॉल शुरू की इन्होंने अपनी, बिला वजह ब्रुक्स भाई ने आउट हुए, फिर वो बैथल ने जो हरकत की है, अब ये ही वो था रिप्लेसमेंट फॉर स्टोक्स, राइट, उसी की जगह आया ना ये, स्टोक क्यों नहीं खेले? इंजरी हो गई थी कभी, नहीं तो ये 12 इससे तो बेहतर ही खेल लेता वो इंजर्ड में। वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा क्या है? आई डोंट नो, लेकिन इससे तो बेहतर ही खेल लेता। 12 मुझे समझ नहीं आई कहानी इनकी। सही है, उनका बुमराह नहीं था, इनका स्टोक्स नहीं था, ओके। भाई वो स्टोक ऑलराउंडर है, बुमराह भाई तो विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं। मगर यू कैन से कि यार जब आपका जो एस बॉलर बुमराह विकेट नहीं ले रहा है, और बुमराह इज डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉलर, अगर एक मैच में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे में वही भी कह नहीं रहा हूँ ना कि वो विकेट नहीं ले सका, और उसके बाद अगर सिराज और दूसरों ने स्टेप अप किया, दैट्स एक्चुअली गुड फॉर द टीम भाई। है। जिस तरह की ये वाली पिच थी, बॉल मूव हो रही थी, इसमें तो बुमराह तबाही मचा सकता था। तो एनीवे, ग्रेट गेम, कंग्रेचुलेशन टू द ऑल द इंडियन फैंस, ज़बरदस्त मैच हुआ, मज़ेदार मैच हुआ, पब्लिक याद रखेगी इस मैच को, ऑफ ऑल द हीरोइक्स एफर्ट्स। और मज़ा आता है यार, इस तरह के स्टेडियम फुल होता है ना जब टेस्ट देखने में। क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट, वही चल रही है। हम लोग T20 खेल रहे हैं। हमारी T20 की कहानी तो भैया कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें? हमारे को आपको जीत गए। पहले तो आप शुरू करें WCL का। WCL कौन देखा, किसने देखा WCL? भाई फाइनल में आप आए थे,
साउथ अफ्रीका से आपका फाइनल था, शुएब मलिक उधर भी 25 बॉलों में 20 रन बना के गए। ये मुझे आप समझाएं कि टीवी पे बैठ के बोलना आसान है, लेजेंड्स की लीग जिसके अंदर बॉलर कब बॉलिंग करा रहा है, उसकी 2-3 टिप्पों में तो बॉल पहुंच रही है, उसके बावजूद आप रोटेशन कर रहे हो, स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हो, आप शर्जील एक एंड से मार रहे हो। शर्जील कह के बॉल मार रहा था और ये भाईजान उस पर भी सिंगल ले रहे थे। और इनके प्रेशर होगा ना, प्रेशर होगा मैच, बस फाइनल का प्रेशर इनकी वजह से अच्छा फिर बैटिंग करने आता है वो खतरनाक एबी डिविलियर, मुझे समझ नहीं आ रहा रिटायर क्यों है वो। इमाद वसीम अभी तक आपके खेलते पीएसएल एक्टिव पीएसएल प्लेयर है इमाद वसीम। वो जो उसने इनसाइड आउट छक्का दिया है जी, जबरदस्त शॉट, 40 रन मारे इमाद वसीम को उसने, क्या जबरदस्त शॉट मारी भाई सारे शॉट ज़बरदस्त थे। 50 बॉलों पे सेंचुरी मार के चला गया वो। वन साइडेड मैच जीत के गए हैं। 198 करते आप 230 करते 240 करते, ये मैच आप नहीं जीत सकते थे जिस तरीके से आपने भाई आप सब वही मतलब कहने का मतलब कि अच्छा फिर वो मैच खत्म होता है वो चलो ठीक है, नोबडी केयर्स अबाउट इट, तो जो था तुम्हें अच्छा ही लगा शुएब मलिक की इनिंग्स? मुझे सुनेंगे यार अभी ना, डिलीट करना पड़ेगा फिर मुझे कुछ। उसके बाद पाकिस्तान का मैच होता है वेस्ट इंडीज से, सेकंड मैच की बात करते हैं। वही आप देख लो, शाहीन हसन अली, क्या था वो मैच में, लाइक क्या आप तुम रुक 40 रन चाहिए 2 ओवर में 3 ओवर में, और वही आज मैथ्यू वेड की टाइम से पिटते हुए आ रहे हैं, अभी तक वही सीन है। 36 रन चाहिए थे आई थिंक 3 ओवर में। हाँ, और 18 बॉलों पे। शाहीन भाई हसन अली ने पहले उनकी पिटाई हुई, उसके बाद शाहीन भाई आते हैं। कौन मार रहा है? जेसन होल्डर और दूसरा जो इनका दूसरा टेल एंडर है, उनको नहीं मिस करा पा रहे यार। अभी कुछ अर्से पहले मैं आप बात कर रहे थे कि ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और ये वहाँ पर भी फुल टॉस करा रहे थे। अगर आपको याद होगा हमने बात करी थी गाइस पिछले वीडियोस के अंदर के प्रैक्टिस सेशन हो रहा, और सबसे अच्छी बॉल उसमें कौन कर रहा था? वो खेला ही नहीं मैच, मोहम्मद वसीम। राना भाई और शाहीन भाई सिर्फ फुल टॉस ही करा रहे थे वहाँ पे। तो क्यों हो रहा था? खुल के बात करो, डाउन द ट्रैक आओ ना, क्या कर रहे हो? ये है बॉर्डर लाइन पे। मुझे ये बताइए कि सलमान मिर्ज़ा का कसूर क्या था, दानियाल का क्या कसूर था, क्यों निकाला इन दोनों को आपने? जब इन्हीं लोगों से हारिस रऊफ़, फिर तीसरे मैच में शाहीन को बिठा के आप हारिस रऊफ़ को लेकर आ गए। हारिस रऊफ़ 40 रन दे के बाहर हुए थे, एक बंदे बच्चे को आउट करने के बाद उनके सेलिब्रेशन चेक किया था आपने? यूं 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 क्या था वो भाई? मतलब विकेट लिए हुए इतना अरसा हो गया कि दे हैव टू कम विद अ न्यू सेलिब्रेशन अगेंस्ट द 9th नंबर टीम। 10th आई थिंक। आप 9 हो वो 10th है, 10th वो है आप 9 है, एक ही बात है, डजंट मैटर, सेम डिफरेंस। हाँ मतलब किसको आउट कर लिया था? किसको आउट किया तुमने? क्या कर लिया तुमने? कोहली की विकेट ले ली थी, क्या किया था? फिर वही वाली बात कि आप ट्राई टेस्ट प्लेयर्स को लेकर आ रहे हो, जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको परफॉर्म कर रहा है उसको बाहर किए हुए हो। कोई मीनिंगफुल सीरीज विक्ट्री नहीं है भाई ये। आप जिस तरह से जीते हो ना, बेयरली जीते हो आप। भाई दूसरे मैच पे बात करते हैं पहले। जी, बैटिंग ऑर्डर देख लें आप। प्रॉब्लम मैं कई बार बात कर चुका हूँ, मुझे बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आ रहा। और हनीबल भाई कितने चांस देने मोहम्मद हारिस को? अभी तक सोल्ड है उस पर आप, या चेंज करना है बंदा? हैंसन किसकी बात कर रहे हैं? हैंसन की? हारिस मोहम्मद हारिस किसको हमारा, कौन चांस दे रहा है? मतलब उसको एक हमारे व्यूअर हैं अच्छा, उनकी हनीबल। बात कर रहा हूँ मैं ओके, कि ओके। कितना चांस देने हैं उस बंदे को, वो उनकी हिमायती हैं। अच्छा, उनके फैन है। तो भाई चक्कर ये है कि आपके 16 पे 2, 21 पे 3 हो गए आपके, और आपके जब उस खेलने आए हारिस भाई तो उन्होंने वही शॉट ऐसे घुमा के मारी उन्होंने पहले ही। भाई मसला ये है कि आप में दुनिया जहाँ का टैलेंट होगा बिल्कुल सही है होगा, लेकिन अगर आप दिमाग यूज़ नहीं करोगे वही वाली बात, तो टैलेंट बेकार तो है वो। टैलेंट बेकार है वो। अच्छा, इससे पहले वाले मैच में हारिस भाई को नीचे भेजा तो उन्होंने एक बॉल मिली थी एक बॉल मिली थी, छक्का मारा। अगले दिन पूरा फेसबुक भरा हुआ था कि ओपनर को टेल एंडर बना के किस नंबर पे भेजा जा रहा है। भाई उनको छुपाया जा रहा है, आप समझ नहीं रहो। उनको शुरू में भेज दोगे, उनको पता ही नहीं मैंने करना क्या, ही ओनली नोज टू प्ले वन वे, और वो घुमाना है। भाई और देखो ना, जब अंधाधुंध घुमाना है। जब 16 पे 2 हो गए और हारिस को भेजा, पहली बात तो हारिस को भेजा गलत था, सलमान आना चाहिए था उसको, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपने जब हारिस को भेज दिया तो भाई अल्लाह के बंदे 2 आउट हो गए, ज़रा बॉल देखो समझो, ज़रा एक सिंगल डबल का गेम खेलो। वो आते के साथ ही शुरू हुआ है कि वो 21 पे 3 हो गए थे।
हाँ ख़त्म है वो, बिल्कुल ही तो फार भाई है। ये जो है ना इलॉजिकल, मुझे प्रॉब्लम इन हरकतों से है। मैं टैलेंट पे कभी मैंने डाउट नहीं किया उसके, लेकिन ये जो हरकतें हैं ना वो चेंज होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब आपने एक मिनट टैलेंट पे क्यों डाउट नहीं किया आपने? आज इस पे बात कर लेते हैं। टैलेंट से मुराद के उनके पास शॉट्स ही नहीं है। जो भी है वो खेलते होंगे, उनके पास शॉट्स होंगी, प्रैक्टिस में दिखाते होंगे अबे भाई वो। सिर्फ भाईजान ये रैम शॉट रैम शॉट्स हैं, और वो भी बस इनोवेशन, यूट्यूब पे आना है, ये आना है, वो आना है, टुल्ले हैं भाई वो बस बेसिकली। एग्जैक्टली ये बात। ये बुलवाना चाहता, मैं बोल देता हूँ। असल जुमला है टुल्ले हैं हारिस वो। भाई नाराज हो जाएंगे मुझसे। भाई आप एनसीए में बैठे हो, पाकिस्तान टीम के साथ घूम रहे हो, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ आपके पास है, उसमें मैं कहता हूँ आप ज़ीरो आए थे, आप यहाँ पे सीख लेते। ज़रूरी नहीं है कि आप टैलेंट के साथ पैदा हो, आपको एक पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म मिली हुई है कि यू कैन प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ शॉट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोजीशंस, एवरी सिंगल सिनेरियोस। आपकी प्लान वो सिनेरियो सिचुएशन पे बैटिंग हो रही होती है, आप वही रैम शॉट किए चले आ रहे हो यार। एक शॉट ना आपके पास ऑफ का है, ना आपके पास लैग का है, ना आपके पास स्ट्रेट का है। लाइन पे आ जाया करो बॉल की भाई, बॉल की लाइन में आ जाया करो बस। अच्छा, इधर मैं हसन नवाज की थोड़ी बात करूंगा। हसन नवाज इवन दो ही वाज कॉल्ड टुल्ला, पर तीनों मैच में जो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में मोमेंटम अगर क्रिएट हुआ है तो हसन नवाज की या उसकी बैटिंग में भी फ्लॉज हैं। फ्लॉज हैं। टैलेंट है लेकिन फ्लॉज हैं। 20 साल का है। सीधी शॉटें मारता है वो, उसको अगर थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ बॉलें मिलेंगी उसको मसले होंगे। ही हैज़ टू इम्प्रूव। देखें मसले होंगे, मगर क्या है, आई कैन स्टिल से कि मैंने उसको सिंगल डबल लेते हुए देखा है भाई। हारिस भाई को मैंने सिंगल डबल लेते हुए नहीं देखा अभी तक। आपके सिंगल डबल वाले है कौन टीम में? एक फरहान कर सकता है, साइम हो गया, या आपका कैप्टन सलमान। कैप्टन है, अच्छा उसके अलावा कौन है इरफान सिंगल खान लेता है? न्याजी था, उसको आपने बाहर किया हुआ है। आप खुशदिल को लेके आ रहे हो, अच्छा खुशदिल फ़खर को रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अबरार को एक मैच नहीं दिया, उससे पहले वाली सीरीज में सुफियान को एक मैच नहीं दिया था। पता नहीं क्या कर रहा है। कौन सी लॉजिक, दोनों क्यों नहीं खेल सकते साथ? क्या मसला है दोनों का साथ दोनों खेलने का? खेलेंगे तो आपके फिर शादाब कहाँ जाएंगे? शादाब की जगह फिल करके बैठा हुआ है कौन? मोहम्मद नवाज। तू मेरा मैच विनर है। वो शादाब का हाथ सही होगा और वो बाहर होंगे और शादाब अंदर आएंगे। पूरी पूरी सेटिंग है यार। शाहीन, हारिस आते हैं, वो तीनों पे जो टेबल पे बैठे बातें कर रहे थे अभी उस पर भी आते हैं। द मोस्ट अनप्रोफेशनल सीन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट कि एक टीम मैच खेल रही है, आपके 3 बंदे जो कि जिनको टीम से ड्रॉप किया है, वो उस मैच में बाहर बैठे सीईओ से बैठ के गप्पे मार रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं इसमें कि हमारे पीसीबी चेयरमैन वहाँ कर क्या रहे थे यूएस में? ये क्या कर रहे थे? ये भी इनका क्या काम है? पहली बात है, उनका क्या काम है वहाँ पे? भाई आप ना टीम कोचिंग कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आपके छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो। और अच्छा। फिर आप प्लेयर्स, जो मेन क्वेश्चनेबल प्लेयर्स उनके साथ बैठे हुए हैं आप अच्छा, वहाँ पे। वो ओडीआई T20 सीरीज फ्लोरिडा में हुई है, ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज में होगी। ये ओडीआई में खेल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये यूएस में क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तीनों बंदे वहाँ क्या कर रहे थे? चेयरमैन को तो होना नहीं चाहिए था। घूम पहली रहे बात भाई। तो ये। मेरा दोस्त गया हुआ है फ्लोरिडा में, उस होटल में रुका हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे शॉपिंग चल रही है, पार्टियाँ चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। अमेरिका का एक ट्रिप है भाई, एक लग्जरी ट्रिप है ये। तो उनको ओडीआई टीम के बंदों को डायरेक्ट वेस्ट इंडीज आना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई दे इन द यूएस। कनेक्टिंग फ्लाइट ली होगी, उल्टी फ्लोरिडा से होते हुए जा रहे होंगे। मतलब पहले यहाँ आओ फिर वहाँ जाओ। शॉपिंग करनी है ना, क्या वेस्ट इंडीज में बस। शॉपिंग करेंगे क्या? बस यही है। तो एनीवे, तो शाहीन भाई, आई डोंट नो पीपल का क्या रिएक्शन था। मुझे तो उनकी बॉलिंग में कोई जान नज़र नहीं आई। उनका वो देखा था एवरेज, पिछले 5 साल से 2020 से उनकी बॉलिंग स्पीड की एवरेज दिखाई है। इट्स अ डिक्लाइनिंग ग्राफ, और उनकी अभी की एवरेज 130, 33, 35 की है। जो सेम एवरेज आपके हसन भाई कर रहे हैं। हाँ, तो भाई मसला ये है, हम लोग ने जब भी इनके बारे में बात की है, मैंने हमेशा यही बोला है कि भाई किस बेसिस पे इतना चढ़ा रहे हो? बॉलिंग स्पीड नीचे आती जा रही है, किस बात की कैप्टनसी दे दी थी? क्यों परमानेंट मेंबर है वो टीम में? जो बंदा 10 ओवर नहीं कर सकता, 4 मुश्किल से करता है, वो क्या कैसे ए लिस्ट प्लेयर है आपका वो? यार सम ऑफ द क्राइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम, मतलब रोने वाला मोमेंट जिसका है, वो पहला सेकंड या फर्स्ट सेकंड T20 का दूसरा ओवर कर रहे हैं आपके राणा, और जो तीसरा मैच था उसमें पहला ओवर किया हसन अली ने। पहले ओवर में 19 रन खाए हसन अली साहब ने।
मतलब अगर मेरे जैसा बैट्समैन हो जिसके मेरे तो कोई मतलब बैठता ही नहीं है कि मैं कुछ किसी लेवल में हूँ कुछ हूँ, मुझे पता चल जाना कि सामने पहला ओवर हसन अली करा रहा है, मैं तो वहीं खुश होकर बैठे होंगे कि भैया मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मुझे किसी चीज़ का डर ही नहीं है बॉल का। भाई पेस ही नहीं है, आपकी पेस निकल ही नहीं रहा। मैं पेस का मतलब ये नहीं कि भाई बंदा स्लो बॉल नहीं कर सकता, लेकिन कभी तो मारो 140-45 की बॉल किधर गई भाई सबकी। उनका ओपनर देखा था, बच्चा है वो, हाँ घुमा रहा था वो। वो तो आउट हो गया, 60 रन पे कितने रन किए उसने भाई, उन्होंने मैच जीत लिया था। वो तो बेसिक क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस लेवल उनका इतना नहीं था। और सुफियान मुकीम को जरा आप दुआ दो, बेस्ट बॉलर जी, वरना तो ये मैच गया था आपका। सीरीज का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर था भाई वो। नवाज ने विकेटें ली हैं लेकिन ही वाज वेरी गुड। नवाज प्रेशर उसने बहुत डाला मैच के अंदर, हर मैच में प्रेशर डाला उसने, खेल ही नहीं पा रहे थे उसको। यहाँ पे शदाब भाई खुश हो जाएंगे कि उधर से वो प्रेशर क्रिएट करेगा, विकेटें मैं ले लूँगा। वो और वही नवाज ने किया, नवाज भाई ने क्या किया, नवाज भाई ने खुद थोड़ी कुछ, सुफियान की बॉल तो समझ ही नहीं आ रही थी उनको बेचारों को। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के T20 के अंदर आपके वसीम जूनियर होने चाहिए। आकिफ को लेके आए वापस, ट्राई करें। सुलेमान मिर्ज़ा जैसे सलमान मिर्ज़ा को लेके आए। हसीबुल्लाह, दे गॉट टू कम इन। हसीबुल्ला तो होना ही चाहिए टीम में। उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा नफरत है उससे भाई किसी को जो है, तो उसको लिया है, इरफान नियाज़ी को टीम में लिया हो 11 में, कम से कम वो एज आप बैटर यूज़ कर लो उसको। मतलब कितने स्पिनर खिलाओगे, कितने ऑलराउंडर खिलाओगे, आई हैव नो आइडिया क्या चल रहा है। यू नो, जो इस सीरीज़ को किसी किस्म से वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हम सीरीज़ जीत गए भाईजान। ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि वेस्ट इंडीज़ की वो टीम जो कि सीरीज़ तो छोड़ो, मैच जीते हुए टाइम हुआ है उनको। भाई आप जाके देखो, 2 साल से कोई मैच नहीं जीते हुए, इतना बुरा हाल है उनका। वो आपको टक्कर का मैच दे के मैच जीते हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद सोने पे सुहागा, नहीं, अभी आप इस बात का जवाब दें। सोने पे सुहागा, मैच ख़त्म होता है, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। हसन अली, शाहीन और हारिस आपस में अपना इंटरव्यू कर रहे हैं। इसे कहते हैं गोल्ड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों वो बॉलर जिन्होंने मरवा दिए थे, दोनों मैच मरवाए हैं, और तीनों का नाम है तीनों मैच में, एक मैच शाहीन ने हरवाया, एक हारिस ने हरवाया, और हसन भाई 2 जीते हैं हम। हाँ मतलब रन पड़ो हैं तीनों में। अगर आप देखो इकोनॉमी के तीनों सबके सब, इन सबसे बुरी बॉलिंग, द वीकेस्ट लिंक ऑफ ऑल 3 मैचेस वर दीज 3 प्लेयर्स, और वो अपना आपस में इंटरव्यू कर रहे हैं। वो क्या मजाक है यार ये। 10वीं नंबर की टीम को के खिलाफ खेल के ये पता नहीं कौन से चौड़े हो रहे हैं। ये वही है जिस मैच में हमें 450 रन करने थे, फ़खर मार रहा था, इनसे किसी से बैटिंग नहीं हो रही थी, पर इन्होंने उस मोमेंट को भी कैश करने के लिए बाबर भाई फ़खर के साथ आके बैठ गए। सारा स्कोर फ़खर ने किया, बाबर भाई लाइमलाइट लिए बैठे हुए। बाबर भाई ने एंकर इनिंग खेला। हाँ, तो यहाँ पर आपस में हेट मत करो बाबर को तुम। हसन अली भाई इंटरव्यू शुरू कैसे करते हैं, मेरे साथ ऐड करके दिखाना। हाँ, जॉन विक मेरे साथ जो है वो पाकिस्तान के ग्रेट बॉलर्स हैं। ग्रेट तो है आजकल। वो उसकी रेटिंग की बात कर रहा था। वो ए ग्रेड एक कैटेगरी होगी। एक जो है वो पर्ची के दामाद जी हैं, एक कैप्टन जी हैं, एक जो है वो कुछ नहीं सही हुआ सर। नवाज की जगह अरफात मिनाज को ही ले आते भाई। कम से कम ये था कि यंग बच्चा खेलता, उसको कुछ एक्सपीरियंस मिलता। क्यों पुराने टेस्टेड ट्रायल हसन तलत कौन को खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो? मैं और आप यहाँ पर अपना बाल नोच के जो बच्चे कुछ हैं वो भी ख़त्म कर देंगे। इनको सब पता है क्या हो रहा है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, दे डोंट वांट एनीबडी एल्स टू गेट सेट ऑन द टीम। और ये 5 लोग, रोटी गैंग जो है वो घूमता फिरता रहेगा भाई। ये चिल चल रही है और कुछ भी नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है। हंसी मजाक चिल चल रही है। आप पे चेयरमैन भी घूम रहे हैं, बाकी लोग भी घूमे जा रहे हैं। आपकी जो टीम, आपकी जो पाक PCB के एम्प्लॉयज़ हैं वो मैच खेल रहे हैं। पे अफसोस होता है, हमारा बॉलिंग जो है हमारी क्या हाल हो गया है। मतलब आखिरी ओवर वो जो शाहीन ने डाला है, अरे क्या बॉल थी? गई वो पावर, निकाल दो बे, स्टंप उड़ा के रख दो। मतलब फुल टॉस करा रही थी, वो 2-3 फुल टॉस थी, उसे पीछे गई है सारी। वो तो बैट्समैन बेकार था जिससे मिस हो रही थी सारी फुल टॉस ही। कल का मैच जो आप जीत गए बड़ी मुश्किल से, जो भी हुआ, मैं वेट कर रहा था कि ये अभी मारेंगे, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे 2-3 ओवर में, जितने भी रन चाहिए थे वो तो बचत हो गई आपकी। अबे ब्रूट फोर्स किधर गई कि लगता था बंदा बॉल कराएगा अभी गिल्लियां उड़ा देगा सारा। पता नहीं कौन सी गिल्लियां। शाहीन भाई भागते हुए आ रहे हैं, सर नीचे, बस बॉल वही कराए जा रहे हैं, यूं ही कराए जा रहे हैं कि मेरी बस निकल जाएगी, वो स्विंग आएगी। वो फुल टॉस पे LBW हुआ था,
जो मैच हम हार गए वो भी फुल टॉस वाली बॉल थी, जो LBW हो गया था, फिर अगली बॉल पे जो है वो उसने चौका मार के मैच ख़त्म कर दिया। भाईजान ये तो वो तो टेल एंडर थे, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, वरना ऑल ऑफ दीज गाइज आर जस्ट यूजलेस भाई, they're done। सिर्फ हारिस भाई का पेस आ रहा है इस वक्त, और उनका वो लेंथ का मसला रहता है। हारिस भाई लेंथ वेंथ सही रखा करो अपनी, हर पिच पे सेम जगह बॉल नहीं होती है, यू हैव टू चेंज करना पड़ता है। उसके अलावा तो किसी का पेस आ ही नहीं रहा है। शिराज भाई, जो इस बंदे ने आपके पिछले वर्ल्ड कप में, नॉट द T21 बट द वनडे वन का जो वर्ल्ड कप था, 500 रन दिए थे उन्होंने, वो बंदा आज तक खेल रहा है। मैन ऑफ द सीरीज था, 500 रन के बाद तो मैन ऑफ द सीरीज बनता है। बंद यार सॉरी, तुम सीरियस बात कर रहे थे। 500 रन दिए इन्होंने, उसके बाद ये अभी तक खेल रहे हैं। वहाँ सलमान मिर्ज़ा ने 3 मैचों में 7 विकेटें लिए और उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया उन्होंने दूध से। जाती है ना यार, जगह चली जाएगी ना एक बंदे की। अभी नसीम भी तो आएगा तुम्हारा, वो कहाँ फिट होगा? भाई तुम परफॉर्मेंस दो तो आओ ना टीम में। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो है, टीम में ऐसे घूम रहे हो क्योंकि आपके से ब्रांड्स आ रहे हैं, आपकी वजह से सारे पेप्सी के एड्स आपके चल रहे हैं। भाई आप नया स्टार बनाओ, नए पेप्सी के एड्स बनवाओ। दुखी लग रहा है तू मुझे। दुखी नहीं यार, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस। अभी करण अर्जुन आएंगे, ओडीआई में रन्स बनाएंगे, तो क्यों टेंशन ले रहा है? मैं गारंटी बोलता हूँ, अभी आप देखना कि T20 में ये दोनों भी वापस आने वाले हैं। ये जो मीटिंग हुई है ना वहाँ T20 में बैठ के, अच्छा जहाँ रिजवान भाई की बाबर की बात करो, वो रिजवान भाई रिजबर मतलब ठीक है, चलो बाबर की फॉर्म नहीं हो, कुछ नहीं हो, बाबर के पास शॉट्स तो हैं, बाबर के पास 360 डिग्री शॉट्स तो हैं। ये वो कहाँ, वो किस खाते में साथ में घूम रहे होते हैं? ये मैंने बहुत अरसे पहले एक शो में बात की थी। अब हमारे पास प्रोटेक्शन टीम नहीं है भाई, वरना क्लिप निकलवाते। मैंने कहा था कि बाबर की सबसे बड़ी बेचारी की ट्रेजेडी बेचारी के साथ, कि उसका नाम जब भी आता है साथ रिजवान का नाम आता है, जैसे रिजवान उसका सरनेम बन चुका ऑलमोस्ट। बाबर रिजवान। बात सही बात है। ठीक है, ये ट्रेजेडी बंदे के साथ कि उसने अपने आप को एसोसिएट कर लिया उसके साथ इतनी बुरी तरीके से। अम्मा बचपन में अम्मी कहती थी ना कि बेटा बड़े अच्छे लोगों से दोस्ती हाँ, करो, वो वाला तो सीन वो है। वाला मसला हो गया उसके साथ कि अब वो जो है उसका सरनेम उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब वो, हालांकि बाबर उससे बहुत बेहतर प्लेयर है हर लिहाज से, लेकिन भाई वो पकड़ के बैठ गया, छोड़ नहीं रहा उसको। वो भी उसको भी पता है कि मैंने छोड़ा तो मैं भी गया। छोड़ा मैं गया तो ये तो निकल जाएगा, मैं अच्छा, रह जाऊंगा। और बीच में नसीम भाई भी बैठे हुए वहाँ पर, ये नो कि भैया इन्हीं के साथ साथ मैं भी निकलता हूँ साथ में। क्या बोला जाए बस भाई। नो दिस इज हम लोग बहुत सारी बातें रिपीट कर रहे होंगे बॉस, लेकिन जो पुराने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन क्या करें भाई, दुखड़ा रो रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, और किसी का निकल रहा हो तो अच्छी बात है। देखो, किसी समझ आ रही है हमारी यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा और सीखने वाली एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में अगर कोहली जैसा कोई प्लेयर होता ना, और गंभीर भाई आके और शुभम गिल साहब आके कोहली और रोहित जैसे बंदे को एक इतनी बड़ी सीरीज से पहले निकालते, पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा आपके जो सीनियर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ टीम को गिराने में लगे होते कि ये गिरें और हम इनको ये बताएं कि बेटा तुम दोनों ने इनको निकाला था ना, ये देखो क्या हो गया। जब वो मैच ख़त्म हुआ है आपका दूसरा वाला मैच, जब हारे हैं, शाइन का लास्ट ओवर था, तो बेतहाशा मैसेजेस ऑनलाइन लगे हुए थे कि शाइन की वजह से नहीं हारे, 12 नहीं थे, शाइन भाई की वजह से नहीं हारे। अबे भाई उसके पड़ रहे रन, हसन अली दोनों कल्प्रेट थे उसमें। हसन अली, शाहीन 130, राना नवीद 130, भाई इनसे आप नहीं जीत सकते हो, अब ख़त्म हो गई यार। और फिर वही वो शिराज भाई की पुरानी बात, 2017-25 8 साल हो गए यार, कम ऑन भाई। वही लड़के वापस आ गए, वही लड़के वापस आ गए, तो व्हाट्स द पॉइंट? बाकी लड़के कहाँ हैं जो 8 साल से यंगस्टर खेल रहे थे, वो 18, 19, 20 वाले किधर गए सारे 8 साल से? वो भी अब 24-25 के हो गए होंगे। हाँ, और या तो मुल्क छोड़ के चले गए, आधे से लोग तो अमेरिका में बैठे हैं। यही बैठे हुए हैं। बहरहाल भाइयों, पॉजिटिव बात कर लेते हैं थोड़ी। फरहान अगेन हाँ, मैच जितवाया उसने, आपको नज़र आता है, अपार्ट नज़र आता है बंदा। साइम ने फाइनली रन किए। टैलेंट ऐसा होता ना, अब उसको देख के साइम को भी देखो ना। उसने आज क्या बोला फरहान ने कि मुझे मज़ा आता है साइम के साथ बैटिंग करके। फ़खर भाई क्या कह रहे पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। फ़खर भाई क्या बोले थे? किसी और के बारे में नहीं कहा उसने, साइम के बारे में बोला उसने। आता होगा ना यार, पता चलता है कोई बैट्समैन खेल रहा है सामने तगड़ा। अबे देखो जो बात, कोई लेग वाला नहीं खेल रहा। जो हकीकत है साइम की, अगर आप शॉट्स देखो भाई तो देखने में मज़ा आता है भाई। शॉट्स हैं उसके पास, उसको कंसिस्टेंसी चाहिए बस, समझे ना। देखने में मज़ा आता है। साइम की बैटिंग जो है ना वो ऐसी नहीं है भाई। तो भाई उसने फरहान ने बोल दिया आज जो है ना, आप सुन ले जाके, उसने मैच बोला है ये बात। और फरहान को भी मैं बोलूँगा भाईजान आप लगे रहो,
मेहनत करते रहो keep भाई your ऐसे। head down, don't worry about what's going on surrounding. हाँ, You know, let your bat speak louder than anything else. Simple as गर्दन that. में सरिया नहीं आना चाहिए भाई। बस आप नीचे, मैंने देखा आप बॉल मिस करते हो, आप थोड़ा टाइम लेते हो, फिर आप छक्का लगा देते हो। कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम, आराम से खेलो, अपना गेम खेलो, किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। तो ये पॉजिटिव थे भाई। सलमान आगा के खिलाफ फुल एजेंडा ऑन है, ऑन है पूरी आपके तरह। सब जगह कोई ना कोई बंदा लगा हुआ है, हर चैनल पे कोई बंदा लगा हुआ है, और समझ नहीं आ रहा है क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं इतना जो है। और वही वाली हमारी बात कि भाई अपना बैटिंग ऑर्डर सही कर लो। और अगर आप पोस्ट मैच इंटरव्यू सुनो ना, तो सलमान से पूछा कि आपने बॉलिंग क्यों नहीं कराई, सुना था आपने? उसने बोला मैंने बॉलिंग इसलिए नहीं कराई कि एक एंड से साइम ने प्रेशर डाला हुआ था और एक एंड से सुफियान ने, और मैंने इसलिए नहीं करी कि अगर मैं आ गया बीच में और प्रेशर वो रिलीज हो गया तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कहने का मतलब ये कि भाई ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज ओन बॉलिंग। थिंकिंग कैप्टन है, एग्जैक्टली, बाहर हो जाएगा टीम से। यस, दैट्स द पॉइंट। सेक्रीफाइस मत करो भाई, टीम से बाहर हो जाओगे तुम। आप टीम जीते, आप जितना भी जितवा लोगे टीम से बाहर हो जाओगे, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। आप अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज नहीं करो मेरे भाई, आप अपनी बैटिंग तो करो ही करो, भले बॉलिंग कराओ नहीं कराओ। मैंने कहा था कि इनके जो लड़के हैं, ये जब बाहर हुआ, फ़खर की जगह नहीं बन रही टीम में। 11 वो तो कह रहा है मैं किसी भी पोजीशन में खेल लूंगा। जगह नहीं बनती भाई अब, क्योंकि अब नहीं बन अब रही। फ़खर जाता है तो आपका साइम और फरहान ओपन है, और 1 डाउन फिर आपके आगा सेट होते हैं। दैट्स योर 1 2 3। क्योंकि फ़खर भी बेसिकली वन डाउन आने का मतलब ये कि अगली बॉल पे चले जाएंगे वो भी। मतलब आने कहने मतलब है कि इतने सारे कितने ओपनर्स खेलेंगे। 5 ओपनर हैं, आप देख लो। एग्जैक्टली तो और फिर अगर आप इसको हटा दें मोहम्मद हारिस को, और उसको ले आएँ हसन नवाज को, हसन नवाज तो है ना टीम में, उसको एक ऐसा पूरा बॉलर खेल ले आके, अबरार आ जाए टीम में, या फिर आप उसको ले आओ इरफान नियाजी को फुल बैट्समैन ले आओ, मतलब कोई एक पूरा फुल बंदा ले आओ। क्योंकि हसीबुल्ला भी कहाँ खेलेगा, हसीबुल्ला हसीबुल्लाह ओपनर का है। तो अभी 25 में नाम नहीं आ रहा, तो कहाँ से आएगा 11 में। मैं कह रहा हूँ अगर वो लेके भी आते हैं तो कहाँ लेके आएंगे उसको, या तो आप बेंच कराओ या तो आप ओपनिंग की रोटेशन कराओ। हसन से पूछेगा तो पूछेगा कौन हसीब, उसको तो पता भी नहीं होगा कौन है हसीब। किससे पूछो? कोच से पूछोगे अपने हसन, हैंसन, माइक हैंसन। हसन से। हाँ, तो बहरहाल जो भी है आपके सामने है, और बुरा हाल है भाई। सॉरी हमने अगर किसी को बोर कर दिया हो तो अच्छा, हम लोग दूसरा वो माजरत। सुना है क्या नाम है उनका, अजहर महमूद भाईजान, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट करके उनको मतलब बेसिकली कैंसिल से मुराद ये कि उनको ये कि ही इज़ गोना बी स्टेइंग एज अ रेड बॉल कोच अंटिल सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड विल गेट पेड 45 million, अदरवाइज पीसीबी हैज़ टू पे देम लाइक अ रियली क्रेजी अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट भी तो ऐसे किए हुए, सारा दिमाग जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया हुआ है, परफॉर्मेंस जीरो भाई। मतलब कहने का मतलब कि यू गॉट टू लिव विद हिम। ऐसे ही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके भाई। कुछ नहीं आप कर देखो सकते। आज तक बाबर रिजवान के कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं होती कि इनको T20 में नहीं है, ये कैटेगरी ए से नीचे नहीं कर सकते आप इनको, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके। लिटरली गन पॉइंट पे साइन कराए हुए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यार, माफिया बना के। पैसे बन रहे हैं सबके यार, एंजॉय करने दो सबको, भाई मैंने कभी तुम भी पैसे, एंजॉय करो। मैंने कभी ये बात नहीं करी कि आप पैसे ना बनाओ, आप बनाओ पैसे भाई, मगर आप परफॉर्मेंस दो। यू कैन नॉट मेक पीपल फूल कि आप पूरी टीम ही लेके नहीं जा रहे हो और अपने दोस्ती यारी के लड़के लेके जा रहे हो और आपने बेसिकली मैच हारे पे हारे चले आ रहे हो। फ़खर इंजर्ड हो गया है, अब लेके जाएंगे फरहान को ओडीआई में। एग्जैक्टली, अब लाओ अगर, फिर खिलाना पड़ेगा, लाएंगे तो। और अगर फरहान जाता है तो फिर वो दो कहाँ खेलेंगे? एक का मसला हो जाएगा। एक का मसला हो जाएगा। हारिस भाई तो अभी कीपिंग नहीं करेंगे, एक का तो पक्का ही है, बाबर को बिठाएंगे नहीं है, तो फरहान ही बैठेगा ना, सिंपल एज दैट। ये भाई लोग चलता रहेगा हमारा, ये अभी ख़त्म नहीं होगा, हम ऐसे लगे रहेंगे इसमें। तो खैर लंबी हो गई वीडियो। कार्टून नेटवर्क है और कुछ नहीं है, एंजॉय करते रहो जब तक चल रहा है। हाँ, तो इंडिया को फिर से मुबारक भाई, बेहतरीन विन आज तो मियाँ भाई ने कमाल किया है, तो पार्टी नहीं ऑन यार, है। देखने मज़ा आया, और मुझे तो क्राउड की जो एक इन्वॉल्वमेंट थी ना, उसको मज़ा आ रहा था देखने में। हर बॉल पे चीयर हो रहे थे, विकेटें लग रही थी, मतलब वी यूज्ड टू सी दैट बैक इन द डे। मुझे तो अपना टाइम याद की बातें कर रहे हो याद भाई, नहीं यार ऐसे ही है भाई, एजेस अब तो आदत सी है हाँ भाई, वो अच्छी बातें मुझको ऐसे जीने में। हाँ, तो इंग्लैंड को भाई ये हार चुभती रहेगी बहुत बुरी तरह चुभती रहेगी, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट 3-1 अप एंड दे लॉस्ट इट। और अपनी हरकतों की वजह से मैं तो बोलूँगा कि बिला वजह गेम आपके हाथ में आके आपने खुद ही जाने दिया।
और जो हैरी ब्रूक्स की शॉट थी ना, तो इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ गवास्कर, स्टूपिड Stupid, स्टूपिड stupid, stupid. स्टूपिड तो वहाँ पे वो बात जो है ना, जुमला बिल्कुल सेट होता है। आई एम श्योर गवास्कर उस वक्त, सर गवास्कर उस वक्त ये नहीं बोल रहे होंगे, वो बहुत Well खुश हो done, रहे well होंगे कि done, well वेल done. प्लेड मैन, वेल प्लेड कोई बात नहीं, होता है होता है। 12 भाइयों, आई होप आप लोगों को आज का हमारा जो थोड़ी सी जो वेटिंग हुई पसंद आई हो। और वी हैड टू से यू नो थिंग्स अबाउट आवर टीम। भाई जो है वो है, सब दिख रहा है। हम उनमें से नहीं है जो सीजनल नहीं है भाई। हम लोग जो है वो प्रॉपर समझते हैं चीज़ों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और दे आर गोइंग बैक टू द सेम डायरेक्शन। ये वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले, ओलंपिक में तो खैर नाम ही नहीं है, ये सारे वापस आएंगे। This it's been going on unless and until something drastic happens, you're not going to see any changes. बहरहाल आई होप आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।